वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष यानी पूर्वजों का अधूरा कर्म जो वो अपने जीते जी पूरा नहीं कर पाए और उनकी आत्मा अशांत रह गई। उनकी अपूर्ण आत्मा की पीड़ा जो वंशजों के जीवन पर प्रभाव डालती है, उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स को किसी न किसी फॉर्म में बाधित करती है। ये होता है पितृदोष। पितृदोष किसी के भी जीवन में हो सकता है और वो अनसीन प्रॉब्लम्स आपको शो करेगा फॉर सम रीजंस, जिसका रीजन आपको पता भी नहीं है। आप अपना पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको ऑब्स्टिकल्स हर जगह दिखाई दे रही हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में कठिनाई हो, कारोबार में नुकसान हो, लगातार आपके घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर बीमार रह रहा हो जिसकी वजह से आपका बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, दवाइयों में डॉक्टरों पे जा रहा है, घर में झगड़े रहते हैं, झगड़ों का कोई रीजन नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बगैर बात की हो जाती हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्ट्रेच होती हैं, बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं होती। रिश्तों में दरारें आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है, अचानक से दुर्घटनाएं आपको दिख जाती हैं, आपके घरों में हो रही हैं, या फिर फॉर नो रीजन आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये पितृदोष के हो सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में बिना कारण रुकावट आ रही है, चाहे शादी का केस हो, संतान हो, करियर हो, वही ऑब्स्टिकल बार 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 आ रहा है और आप न चाहते हुए भी, आप अपना बेस्ट एफर्ट डालने के बावजूद भी सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं, तो ये रीजन पितृदोष का हो सकता है। ये एक ऐसा अदृश्य कर्जा है जो आपकी आत्मा और भाग्य को बाधित करता है। पितृदोष यानी पूर्वजों का अधूरा कर्म या अपूर्ण आत्मा, अनसैटिस्फाइड सोल, जो अपने आने वाले वंशजों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। इसीलिए इसको पितृ दोष कहा जाता है। यह दोष पितरों के अशांत होने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी की मृत्यु के बाद प्रॉपर श्राद्ध नहीं हो पाता, तर्पण नहीं हो पाता या अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाता, जैसा कि आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा, बहुत सारी बॉडीज को अंतिम संस्कार ढंग से नहीं किया जा सका, तो उस केस में पितृ दोष होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन यदि आप उसकी रेमेडीज कर लेते हैं, उनको पितृ पक्ष के ओकेजन पर या अमावस्या पर आप उनको तर्पण दे देते हैं, आप उनको जल डाल देते हैं, उनके नाम पे डोनेशंस कर देते हैं, तो ये पितृ दोष से शांति मिलती है। जब भी कुल में किसी ने पाप या अधार्मिक कर्म किए हों, जब परिवार में आत्महत्या हुई हो, सुइसाइड हुआ हो, मर्डर हुआ हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं पितृदोष के। पितृदोष के ज्योतिषीय संकेत क्या होते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं कि किसी की फैमिली में पितृदोष है? जब भी सूर्य कमजोर हो या फिर वो राहु या शनि से पीड़ित हो, मतलब सन अफ्लिक्टेड हो राहु या शनि से। इसके अलावा नवम भाव में, नाइन्थ हाउस में राहु या शनि या केतु विराजमान हो, तो भी ये पितृ दोष का संकेत है। इसके अलावा काल सर्प योग जब भी आपकी कुंडली में बनता है, सूर्य या चंद्र पर ग्रहण लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पितृ दोष से रिलेटेड है। इसके अलावा द्वादश भाव यानी 12th हाउस में केतु या शनि जब बैठते हैं या दृष्टि करते हैं, तो पितृ ऋण का संकेत मिलता है। इसके अलावा चंद्रमा जब भी मलेफिक प्लैनेट से ग्रसित होता है, अशुभ ग्रहों से ग्रसित होता है, तो बंदे को मानसिक कष्ट, बहुत ही एक्यूट पेन मिलता है मेंटल लेवल पे,
वो पेन वो खुद ही फील कर सकता है, सामने वाला बंदा उसके पेन को फील नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है। नवांश चार्ट, D9 चार्ट और षष्ठी चांश चार्ट यानी D60 चार्ट में भी ये सिम्टम्स देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो आपका सूक्ष्म एनालिसिस है। वो आपकी किसी हाउस का बहुत ही माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस करता है। तो जब हम D9 और D60 चार्ट में इन सारे सिम्टम्स को देखते हैं तो वो पितृदोष कंफर्म हो जाता है। पितृदोष के जीवन में लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रियल लाइफ सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी लड़की बहुत सुंदर है, लड़का कमासुत है, दोनों अच्छे हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे हैव एम्पल ऑफ मनी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट फिर भी शादी में देरी हो रही है, विवाह हो रहा है और उसके बाद से शादी टूट रही है, तो ये सिम्टम, ये रियल लाइफ सिम्टम है पितृदोष का। जब किसी स्त्री का बार बार गर्भपात हो जाता है या संतान सुख में बाधा आ जाती है, तो पितृदोष का ये लक्षण है, क्योंकि पितृ अपने जो जनरेशन है, जो उनके आ, आगे आने वाली वंशावली है, उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते कि वो बढ़े, क्योंकि वो गुस्सा है। इसके अलावा जब मेहनत के बाद भी धन नहीं टिकता, बार बार आपको घर बदलना पड़ता है, आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा, मकान बनने में हजार तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कभी आप पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, कभी आपको प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो जा रहा है, या कभी आपको मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, या प्रॉपर्टी में धोखेबाजी हो जा रही है, तो ये सब केसेस, ये सब सिम्टम्स आपके पितृदोष की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा पापा या दादा के समान यदि आपकी लाइफ में भी वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं, यदि फादर, यदि आपके ग्रैंडफादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, फिर आपके फादर की डेथ इसी प्रॉब्लम से हुई, अब आपको भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये डिनोट करता है कि पितृदोष आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा घर में रोज रोज कलह होना, आप हर वक्त डर डर के जीते हैं कि कहीं सामने वाला गुस्सा ना हो जाए, कहीं सामने वाला मेरे पे चिल्लाने ना लग जाए, आपको बहुत हॉरिबल सपने आते हैं, आप सपनों को देख के चौंक करके उठ जाते हैं, तो ये सब कार्मिक सिग्नल्स होते हैं जो कि आपकी आत्मा एंसेस्ट्रल लोड के फॉर्म में ढो रही होती है। अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स या इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसकी रेमेडी क्या है, पितृदोष के उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि अमावस्या के दिन तर्पण करें, जल से तर्पण करें। जब आप जल डालें तो उसमें थोड़ा सा तिल, फूल और कुशा भी डालें, इससे आपके पितृ खुश होते हैं। जल देते वक्त, तर्पण करते वक्त आपको पितृदोष निवारण मंत्र बोलना चाहिए, वो आपको YouTube पे मिल जाएगा या गूगल आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप पितृ गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, रोज 108 बार करिए, आपके पितृ हमेशा आपसे खुश रहेंगे। उनके नाम पे दान दक्षिणा निकालिए, डोनेशंस करिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना या फिर गाय का दान करना, विशेषकर पितरों की तिथि पर, ये बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट लेकर के आता है, पितरों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती हैं। आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी बहुत लाभदायक रहेगा। दीपक जलाने का काम आप हर शनिवार को और हर अमावस्या की तिथि पे करें, इससे आपके पितृ आपसे बहुत खुश रहेंगे। रुद्राभिषेक की पूजा, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, क्योंकि शिव जी पितरों को मुक्ति देने वाले हैं, तो रुद्राभिषेक की पूजा करने से भी पितृदोष की से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष या फिर राहु शनि शांति के लिए भी विशेष मंत्र जाप आप करवा सकते हैं, या फिर आप घर पे स्वयं खुद कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप राहु बीज मंत्र का जाप करिए, आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जाप करिए और अपने सूर्य को मजबूत बनाइए ताकि राहु उसको ग्रसित ना कर ले। तो ये सारे जो उपाय होते हैं ये आपको पितृदोष की प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएंगे। हमारे पूर्वज केवल देह ही नहीं छोड़े, उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं छोड़ी है, लेकिन उनका कार्मिक प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहता है। वो बॉडी छोड़ करके तो ऊपर चले गए, लेकिन जो भी उन्होंने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उसका असर, उसका रिजल्ट हमारे को भोगना होता है। यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए तो हमारी जनरेशन बहुत फलती है, फूलती है, प्रोग्रेसिव रहती है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, चैलेंजेस नहीं आती। लेकिन वही यदि हमारे पितृ खुश नहीं है, हम उनके नाम पे तर्पण नहीं कर रहे, हम उनके नाम पर डोनेशंस नहीं कर रहे, हम उनको याद नहीं कर रहे, स्पेशली ऑन पितृ तिथिज, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनके कर्मों की सजा हमारे को भुगतनी होती है। पितृदोष नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये एक अवसर है, ये एक ओकेजन है जिससे आप अपने पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं, या फिर उनकी कोई गलतियां जो उन्होंने अपने जीते जी की हैं, जिसका असर हमारे ऊपर बुरा असर आ रहा है, आप उन सब गलतियों की माफी आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं और इस तरह से उनकी भी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी भी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है वो अपने जीवन के द्वार खोलता है प्रोग्रेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हर अच्छी चीज के लिए। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा तर्पण पितरों की आत्मा को शांति देता है और हमारे जीवन को एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन देता है, हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करता है। ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है, बस सही मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माय नंबर 8318307747। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।